विघ्नहत्यै गणपतये नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमात्मा सर्वसमर्थ है। ईश्वर की कृपा सर्वत्र समान भाव से व्याप्त है। आज कुछ बोलने का मन हुआ तो मन गया कि बृहस्पति धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बृहस्पति ज्योतिष ग्रहों में एक बहुत बड़ा स्थान है बृहस्पति का। और ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष का संबंध दृष्टि से है। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांग मध्ये तेनोच्यते संयुतो पीतरैः कर्णनासादिभिः चक्षुषांगेन हीनो न किंचित करः। ऐसा सिद्धांत है कि व्यक्ति हृष्ट पुष्ट हो, अगर नेत्रहीन हो तो वह सर्वांग सुंदर हृष्ट पुष्ट होते हुए भी नेत्रहीन होकर वह असहाय है। ताकत होते हुए भी वह अपने आप को अकेला दीनहीन महसूस करता है। ज्योतिष दृष्टि प्रदान करता है। ज्योतिष का संबंध दृष्टि से है। वेद रूपी पुरुष की दृष्टि है ज्योतिष। ज्योतिष हमें दिखाती है, देखकर पता चल जाता है कि हमारा गंतव्य क्या है, मार्ग में कठिनाइयाँ क्या हैं। तो देखने से उस विकृति को, उस विकार को, उस समस्या को निपटाया जाता है। तो ज्योतिष हमें दृष्टि प्रदान करती है। और सुख और दुख का संबंध विचारवान व्यक्ति देखते हैं कि कैसे क्या किया जाए। दुख प्राप्त हो रहा है, समस्याएं आ रही, तो इसका कारण क्या है। तो ये सिद्धांत है, सर्वविदित है कि यह सारा संसार दैवाधीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन है। और नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये नवग्रह 12 राशियों में बैठकर मेष से लेकर मीन तक 12 राशि हैं। और इन राशियों में ग्रह, कोई ग्रह 2 राशियों का स्वामी है तो कोई एक ही राशि का स्वामी है। तो आज हम बृहस्पति की चर्चा करें, जिनकी बड़ी महिमा है। लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं। देवराज इंद्र सर्वसमर्थवान शतक्रतु जिन्हें कहा जाता है, 100 अश्वमेध यज्ञों को करने के बाद जिसे इंद्रासन प्राप्त होता है, वह महान पुण्यकर्मा देवराज इंद्र भी बृहस्पति को अपना गुरु मानते हैं। और गुरु की बड़ी महिमा है। गुरु का मतलब है श्रेष्ठ, गुरु का मतलब है बड़ा, जिससे बड़ा कुछ नहीं है। और कुंडली में भी अगर बृहस्पति बैठे हैं अच्छे स्थान पर, लग्न में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, दसम भाव में बैठे हैं, तो इन चारों स्थानों में बैठने से केंद्रस्थ बृहस्पति कहा जाता है। बृहस्पति की 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि, दोनों के स्वामी हैं। तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि कल रविवार सुबह 6 बजे धनु राशि में बृहस्पति प्रवेश करेंगे। स्वग्रही हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। बृहस्पति केंद्र में बैठे हो तो बहुत अच्छा योग है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि बहुत शुभ मानी गई है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि बहुत अच्छी मानी गई है। और बृहस्पति नवम दृष्टि से भी बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो बृहस्पति अच्छा फल प्रदान करेंगे।
कहा गया कि मंगलिक योग बड़ा अशुभ होता है। मंगलिक योग मिल जाए तो लोग भयभीत होने लग जाते हैं। मंगलिक योग 5 स्थानों पर मंगल बैठ जाता है तो मंगलिक योग होता है। लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में बैठने से बृहस्पति, मंगल के बैठने से मंगलिक योग होता है। लेकिन बृहस्पति इतनी बड़ी महिमा कि कहा गया कि यदि लड़की मंगलिक हो और उस मंगलिक लड़की की कुंडली में कहीं बृहस्पति वाचस्पतौ नवम पंचम केंद्र संस्थे जातांगना भवति पूर्ण विभूति युक्ता साध्वी सुपुत्र जननी सुखनी गुणाढ्या सप्ताष्टके यदि भवेत अशुभग्र होपि। कहा गया कि मंगलिक लड़की की कुंडली में भी यदि बृहस्पति नवम पंचम भाव में या केंद्र में बैठ जाएं तो वह मंगलिक दोष समाप्त करके वह कन्या शुभ लक्षणों से युक्त होती है, सुख प्राप्त करने वाली होती है, अच्छी संतानों को जन्म देने वाली होती है, उसका जीवन सुख और वैभव से परिपूर्ण हो जाता है। तो बृहस्पति की बड़ी महिमा है। बहुत खुशी की बात है कि कल रविवार से बृहस्पति धनु राशि में स्वग्रही होकर सभी जातकों को सुफल प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से ज्योतिष की चर्चा हम आप करते रहेंगे और आपको सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे आपका जीवन सुखी होगा। राधे राधे।